हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसी चल रही है आपके एग्जाम्स की तैयारी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं आ गई हूँ एक नई अपडेट के साथ, तो शुरू करते हैं। तो आज की अपडेट ये है कि हमारे जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने दिया अपना रेजिग्नेशन, यानी कि जगदीप धनखड़ जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन क्यों दिया है? उन्होंने अपना रेजिग्नेशन पीएम को दिया था, जिसमें कि उन्होंने ये लिखा है कि वो अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये रिज़ाइन दे रहे हैं, ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो उनका जो टेन्योर है वो 2027 में ख़त्म होने वाला है, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही रिज़ाइन दे दिया था। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि एक कॉन्फ्रेंस में भी जब वो पहले आए थे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा बीमार लग रहे थे और वहाँ पर वो फेंट भी हो गए थे। तो शायद इसी कारण की वजह से उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में हेल्थ इशू का रीज़न दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो जो उनका टेन्योर है वो 2017 तक है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। एक वीडियो जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है जब से उन्होंने रिज़ाइन दिया है, उस वीडियो में उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि वो अपना 2027 तक का जो टेन्योर है उसे बहुत आराम से कंप्लीट करेंगे। और ये वीडियो जो आप देखेंगे वो 10 दिन पहले का ही है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लेकिन उन्होंने ये वीडियो कहने के 10 दिन के बाद ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अब अगर आप देखेंगे तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई रिज़ाइन दे रहा है ये रीज़न देके, हेल्थ इशू की वजह से कोई रिज़ाइन दे रहा है। अब ये बात जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है कि ऐसा भी उनकी हेल्थ को क्या हो गया है जिसकी वजह से वो रिज़ाइन दे रहे हैं। ये बात अब इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि अब नया वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा। यहाँ तक कि लोगों ने तो अपने अपने प्रिडिक्शंस लगाना भी स्टार्ट कर दिया है कि ये बनेगा वो बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है जिसमें ये कहा गया है कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, वो ये बनेंगे। अब लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि इसको आप वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए, उसको आप वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो बिहार है उसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए। लेकिन अब हम ऐसे ही किसी को तो बस बैठाकर और बोलकर वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना सकते हैं। जैसे कि लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आप इसको बनाइए, उसको बनाइए, और बहुत सारी ऐसी ऐसी जो बातें हो रही हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऐसे ही उठाकर किसी को नहीं बैठा सकते हैं। उसके लिए एक अलग से प्रोसेस किया जाता है जिसमें कि इलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसमें जितने भी जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो वोट करेंगे। इसमें एमएलएज जो हैं वो वोट नहीं करते हैं, सारे के सारे एमपीज़ जो हैं वही वोट करते हैं और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से पूरा का पूरा जो है वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है। अब अगर आप देखेंगे कि अगर किसी इंसान को वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसे 395 सीट्स जो हैं उसमें एमपीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है। तो आप देखेंगे कि अगर बीजेपी की पार्टीज़ में देखें लोकसभा और राज्यसभा में, तो उनके पास 351 सीट्स तो वैसे ही मिल जाएंगी, यानी कि उनको 351 एमपीज़ जो है उनका सपोर्ट बहुत आसानी से मिल जाएगा। और जो बीजेपी को दूसरी जो पार्टीज़ हैं जो सपोर्ट करती हैं, जैसे कि एनडीए और बहुत सारी पार्टीज़, उनमें से भी अगर हम उनके एमपीज़ का सपोर्ट भी जोड़ लें तो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, ये बहुत इजी वे है कि वो किसी भी वाइस प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं। अब आप देखेंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है कि जो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन बनेगा। अब अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जगहों पर, मतलब देखा जाए तो हर जगह ये चीज़ कही जा रही है कि जो अभी के हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका हटना, उनका रेजिग्नेशन जो है वो इतना कोल्ड क्यों साउंड कर रहा है। मतलब कि आप देखेंगे कि इस बारे में कोई ऐसी बात, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि किसी ने पहली बार ऐसा दिया है रेजिग्नेशन में कि मैं हेल्थ इश्यूज़ की वजह से रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मोदी जी जो उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने अपने ट्वीट में मतलब सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें कहकर बस छोड़ दिया है। मतलब उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है उसमें
कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी अपनी कंट्री को सर्व करने की, और वो उनको विशेस दे रहे हैं ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, और ये सब चीज़ें कहकर उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप देखें तो ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इस तरह से इस रीज़न की वजह से रेजिग्नेशन दे रहा है। तो लोग इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि ऐसा क्यों, इनका रेजिग्नेशन जो है वो इतना कोल्ड साउंड क्यों कर रहा है। क्योंकि अगर आप पहले के देखेंगे तो जो मोदी जी हैं वो कितने अच्छे से ट्वीट करते हैं, फ़ोटोज़ लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, उनको प्रेज़ करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें की जाती हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस बार उन्होंने सिर्फ 3 लाइन का पैराग्राफ लिख के छोड़ दिया है, जिसमें कि उन्होंने बस यही चीज़ कही है, अपॉर्चुनिटी की बात की है, फ्यूचर विशेस की बात की है, दैट्स इट। बस इतना ही लिख कर छोड़ दिया है। तो इससे लोगों के मन में ये चीज़ आ रही है कि जो हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका रेजिग्नेशन इतना कोल्ड साउंड क्यों कर रहा है, ऐसा क्या हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो जो ये ट्वीट है इस पर लोगों के मन में थोड़ा सा वहम आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ है, मतलब क्यों ऐसा है कि मोदी जी ने सिर्फ इतना सा ही ट्वीट किया है। तो लोगों के मन में ये ख्याल है, ये सवाल है कि इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ सही है। तो अगर आप देखें कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप सर, तो उनकी जो लेगेसी है वो पूरी तरह से याद रखने लायक है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ क्या है कि जुडिशरी से कोई सवाल नहीं पूछता है, उन पर कोई कमेंट नहीं करता है। लेकिन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, करंट वाइस प्रेसिडेंट, तो वो पूरी तरह से मतलब खुल्लम खुल्ला जुडिशरी से पूरे सवाल पूछते थे, हर चीज़ बात करते थे, उन पर कॉमेंट करते थे। तो इस वजह से वो याद रखे जाएंगे, उनकी इस ब्रेवरी की वजह से उनको पूरी दुनिया में याद रखा जाएगा। जैसे कि एक इंसिडेंट की बात करते हैं कि जब हाई कोर्ट के कोई जज थे, तो जहाँ पर वो रह रहे थे उनको वहाँ पर खुल्लम खुल्ला कैश दिया जाता था, मतलब उनको खुल्लम खुल्ला कैश मिलता था। ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो उस पर जो हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट है उनका कहना था, मतलब उन्होंने इस चीज़ पर पूरा का पूरा खुली बात की है कि ऐसा हुआ है, इस तरह से है कि वो कैश ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, मतलब उन्होंने पूरी तरह से खुलकर बात की है। जबकि आप देखेंगे कि हमारे देश में ये ट्रेंड नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, वो जुडिशरी पे कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं उन्होंने किया, और वो करते थे, वो खुल्लम खुल्ला चीज़ें पूछते थे जुडिशरी से। तो इसी वजह से वो यादगार रहेंगे, उनकी लेगेसी जो है वो यादगार रहेगी। तो देखा जाए तो इसी ब्रेवरी की वजह से लोग उन्हें पसंद करते थे, और दिस इज़ वेरी ब्रेव ऑफ हिम जो वो ऐसा सीधा सीधा सवाल पूछते थे। अब जो वो इंसिडेंट था उसको लेकर कोई बात करता नहीं था, लेकिन आप देखेंगे जैसे कि मैं कह रही हूँ कि हमारे जो करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं वो करते थे बात, वो बहुत ज़्यादा ब्रेवली, बहुत ज़्यादा ओपनली पूरे के पूरे जुडिशरी में जो करप्शन हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, उसके बारे में खुलकर बात किया करते थे। तो जो भी ये रेजिग्नेशन वाली बात चल रही है कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, इस इशू की वजह से दिया है, तो अब देखते हैं कि जो नया हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन होगा, और क्या ये जो रेजिग्नेशन है ये सिर्फ इस हेल्थ इशू की वजह से दिया जा रहा है या फिर इसका कोई और रीज़न है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आएगा तो मैं आपको मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।